Hello dear students, once again welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. And dear student, today once again we are going to discuss about the new topic, divide and check your answer. Dear student, this topic is very important for you. Most of the question related to you in your chapter will be completed. Rest of the question, one or two questions remaining in this chapter. So first of all, divide and check your answer. This is a very important question. Dear student, आज की इस वीडियो में हम डिवाइड को कैसे हम चेक करेंगे, उनके आंसर को, ये चीज़ें हम सीखेंगे. डिवाइड करना हम प्रीवियस क्लासों में भी बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम डिवाइड करने के बाद कैसे उसके आंसर को हम चेक करेंगे ये हम देखेंगे. बहुत आसान है. अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कंपटीशन में अगर डिवाइड की रूल्स को इम्प्लीमेंट में ला करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, ये आज हम सीखेंगे. बहुत आसान है, क्योंकि हमें हर एग्जामों में आंसर शीट नहीं मालूम होती है. तो कैसे हम चेक करेंगे कि हमने जो डिवाइड का वर्क किया है वह हमारा राइट है या फिर रॉन्ग है. तो हम आपके बोर्ड पे ऑलरेडी कुछ स्टेटमेंट लिख रखे हैं. चेकिंग कोसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर एंड प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, या डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर एंड प्लस रिमाइंडर. मीन्स इन सभी वर्क को इंप्लीमेंट में लाके हमें डिविडेंड फाइंड आउट करने होते हैं. आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उनके आंसर को कैसे हमें चेक करना है ये हम देखते हैं. जैसे ही हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे ये क्वेश्चन हमारा जो फार्मूला है जो इसको हमें इम्प्लीमेंट में लाना है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा. तो आइए चलते देखते हैं. 822 एक क्वेश्चन है हमारा. फर्स्ट क्वेश्चन इसको लेते हैं. 825 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा क्वेश्चन है. 825 डिवाइडेड बाई, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई 3. 825 डिवाइडेड बाई 3 हम इसके डिवाइड को करेंगे और आंसर को भी साथ साथ चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है. तो सबसे पहले हम जैसे डिवाइड का वर्क करते हैं सेम उसी तरीके से करेंगे. 825 डिवाइडेड बाई 3. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6. ओके, 8 minus 6 is equal to 2 and 2 is less than 3. So 2 once again bring down and total number is 22. So 22 is greater than 3. So once again 3 7s are 21. Okay, 22 minus 21, 2 minus 1 is equal to 1 and 2 minus 2 is equal to 0. And 1 is less than 3. So once again bring down 5 and total number is 15. Is that clear to everyone? Total number is 15. Then after once again 3 5s are 15. 15 minus 15 is equal to 0 because 5 minus 5 is equal to 0. 1 minus 1 is equal to also 0. And dear student, this number is your represent divisor. D-I-V-I-S-O-R. This number is represent your divisor, and this is your, you know very well, this is 275. This is your quotient. This is your quotient. Okay, and that is your remainder. You know very well, this is your remainder. And you know 825 is your dividend. This number is dividend. D-I-V-I-D-N-D-N-D. Dividend. Then after we have to check this procedure if right or wrong. तो आइए इसको चेक करते हैं. चेक करके हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि हमने जो प्रोसीजर को किया है, जो हमने आंसर को लाया है वह रॉन्ग है या फिर राइट है. तो सबसे पहले हम यही करेंगे. कोसेंट चेक करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे. कोसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर एंड प्लस
quotient multiply divisor and plus remainder, then after we get the dividend. So once again your quotient given here 275 multiply your divisor, and your divisor is only 3 and your remainder is given here, that is 0. So once again use of d mass फार्मूला इन दिस रो, हम यूज ऑफ डी मास फार्मूले को इंप्लीमेंट पे लाएंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 5 जा 15, 5 1 कैरी, 3 7 जा 21 and 1 22, 2 write down and 2 carry once again, 3 2 जा 6 2 8 and plus 0. Now thereafter add 825 plus 0 is equal to 825 and 825 is your dividend. Okay, now this procedure will be absolutely right. हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्या है, बिल्कुल कंप्लीट राइट है। मीन्स हमने क्या किया यहाँ पे, कोसेंट हमने डिवाइड किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कोसेंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट किया है, क्योंकि क्वेश्चन में दो चीज ऑलरेडी हमारा दिया रहता है, डिवाइजर एंड डिविडेंड। डिवाइजर और डिविडेंड से हम दो चीजें जो है फाइंड आउट करते हैं, कोसेंट एंड रिमाइंडर। देन आफ्टर चेक योर आंसर, यूज ऑफ फार्मूला कोसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर एंड प्लस रिमाइंडर। योर कोसेंट गिवन है 275 and divisor is also given, that is 3, and remainder will be also given here, that is 0. Then after implement D mass formula in this row, first of all multiply 275 multiply 3 and plus 0. So 3 5 are 50, 3 7 are 21 and 1 carry, 2 22, 2 write down and 2 carry, 3 2 are 6 2 8, 825 plus 0, and 825 plus 0 is equal to 825, and 825 is your dividend. You know very well because this is your dividend term. I hope clear to everyone. Now एक क्वेश्चन और देखते हैं और इसे फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर हमें डिस्कस करें। सेकंड क्वेश्चन जो हम करेंगे, आई होप उससे आपका बिल्कुल जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी तरीके का करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन होते ही हमारे सारे जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 77,218। 77,218 बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें हमने नंबरों को बढ़ा दिया है, तो उसे हम कैसे करेंगे। तो 77,218 डिवाइडेड बाय 35, 2 डिजिट पे चलते हैं 35। आइए हमें इसे कैसे करना है ये देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 35 एंड 77 218 means 77,280। First of all 35 from the 35 and 35 to the 70. Mind this 70. 35 to the 70 because 5 to the 10 0 and 3 to the 6 and plus 1 7. 77 minus 70. Then after subtract 7 minus 0 is equal to 7. 7 minus 7 is equal to 0. Clear है सभी को? Next bring down 2 because 7 is less than 35. So bring down new number, that is 2, and total number is 72. So once again 75 to the 70, sorry not 35 to the, not 75 to the, 35 to the 70. 72 minus 70, once again 2 minus 0 is equal to 2 and 7 minus 7 is equal to 0. Is that clear? And then after once again bring down 1 because 2 is less than 35. So bring down 1 and total number is 21, and 21 is also less than 35. So don't worry, 25 zeros are
35 0 ja 0, 0 1 minus 0 is equal to 1 and 2 bring down. Okay, this step is very easy, you know very well. क्या किया हमने, 2 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है, इससे हमने क्या किया है, 35 2 जा 70 70, 72 minus 70, 2 minus 0 is equal to 2 and 7 minus 7 is equal to 0. Then after bring down 1 because 2 is less than 35. Okay, so bring down 1 and total number is 21 and 21 is already less than 35. But you don't worry, 35 0 ja 0, 21 minus 0 is equal to 21. And then after bring down 8 and that is last dividend number. So total number is 280. And then after 35 6 ja 6 5 ja 30, 0, 3 carry, 6 3 ja 18 and plus 3. 18 plus 3 is equal to 21. Is that clear? Then after 218 minus 210, 8 minus 0 is equal to 8. Mind this, 8 minus 0 is equal to 8, 1 minus 1 is equal to 0 and 2 minus 2 is equal to also 0. Dear students, your quotient is equal to 2206 and your remainder is equal to only 8. Okay, your quotient is equal to 2206 and your remainder is equal to 8. And then after we are going to checking. So checking use of formula quotient and multiply, divisor and plus remainder, and use value of quotient, divisor and remainder. So your quotient is 2206 multiply your divisor is 35, 35 and your remainder is 8. The value of quotient is equal to 2260 and the value of divisor is equal to 35 and value of remainder is equal to 8. Then after use DMULS formula, implement the DMULS formula in this group, in this line, and then after first of all we have to multiply 2216 into 35. Okay, तो 35 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2260 and multiply 3 5 35, 5 6 are 30, 0 and 5 0 is 0 and plus 3 3, 5 2 is 10 and 1 carry, 5 2 is 10 and 1 11, 1 step cross and then after 3 6 are 18, 8 1 carry, 3 0 is 0 and plus 1 1 and 3 2 is 6 and then after once again 3 2 is 6. Then after 8 0 8 3 1 11 हो गया तो 1 हो गया यहाँ पे 8 3 11 1 1 carry in your 100 place 1 1 2 6 1 7 6 1 7. Now your product is 77,210 and plus 8. Okay, 77,210 and plus 8. Thereafter 77,210 plus 8 is equal to 77,280 and it is your dividend. It is your dividend. Now your procedure will be absolutely right. I hope clear to everyone. Okay, your question is very easy. First of all, I will repeat once again your question number second given here. 77,218 divided by 35 and 35 to the 70, 76 7 minus 70 is equal to 7. Then after bring down 2, once again 72 and once again 35 to the 70, 72 minus 70 is equal to 2. Bring down 1, total number is 21 and 21 is also less than 35. So once again 35 0 is 0.
Okay, then after 21 minus 0 is equal to 21, and bring down the last number, that is 8, and the new number is 280. Then after 35 6 are 210, 218 minus 210 is equal to 8, and 8 is your remainder. And you know very well your quotient given here 2216, and then after checking the procedure this solution will be right or wrong. So checking quotient multiplied divisor and plus remainder. Your value of quotient is equal to 2216, and then after your value of divisor is 35. So 2206 multiplied 35 and plus r, and your value of r is 8. Okay, first of all use the DMAS formula. Okay, so first of all multiply 2216 into 35, we get the product is 77,210 and plus 8. 77,210 plus 8 is equal to 77,218, and it is the dividend. So this procedure will be absolutely right. तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से किसी भी डिवाइड के प्रोसीजर को हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो प्रोसीजर इंप्लीमेंट में लाया है वो राइट है या फिर रॉन्ग है। डियर स्टूडेंट, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको यूज कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए और उनके आंसर को चेक कीजिए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। अगर आपको दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर उस पर डिस्कस करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।